hello UPSC aspirants. Now we will discuss about prompt corrective action. So what is prompt corrective action? Prompt corrective action is we can say it's a regulatory tool which is used by the RBI to monitor the financial health of the banking sector so that corrective measures can be taken timely if that risk threshold is breached, and we can contain the risks to the entire financial sector and thus to the economy. Okay, so if we see what we have seen, that what it is, then why this is in news? Because recently RBI has tweaked the PCA norms for banks, and if we see the brief history, then we can see that it was brought in 2002, then changes in this framework were brought in 2017, and recently it has been changed, and this new changing criteria will be applicable from 2022, right? So and why this prompt corrective action? Because इसका अगर हम देखें तो ओवरऑल बिकॉज फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम इसको आरबीआई एज ए रेगुलेटर इसको यूज़ करता है, और इसको अभी रिसेंट में इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से एनपीए प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में हम एनपीए प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं. देन वी हैव सीन दैट देयर हैव बीन बैंक फेलियर्स, देयर हैव बीन बैंक फ्रॉड्स such as PNB, syndicate bank, and other type of failures we have seen in the banking sector, and which threatens the entire economic stability of our country. So we need different measures, and PCA is one such measure. Now let's see what it will facilitate. Actually इससे होगा क्या कि अगर आपको रिस्क का पता है, आपने देखा PCA फ्रेमवर्क के अंदर कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि फाइनेंशियल हेल्थ साउंड है कि वीक है. जैसे कि क्राइटेरिया क्या होते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर्स जिनको हम बोलते हैं. सो ये होते हैं जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चेक करते हैं, एसेट क्वालिटी कैसी है वो चेक करते हैं, देन आपका लेवरेज रेशियो कैसा है बैंक्स का वो चेक करते हैं, और इसकी डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स होती हैं. इफ़ दोज थ्रेशोल्ड्स आर ब्रीच्ड देन उसको पीसीए फ्रेमवर्क में डाल दिया जाता है, और फिर बैंक को बहुत सारी लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है. ठीक है, उनके लैंडिंग पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, या कुछ सेक्टर्स में उनकी लैंडिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, और वो चीज़ क्या है वो पीसीए फ्रेमवर्क में पहले से डिसाइडेड होगा, और उसको चेंज भी करता रहता है आरबीआई. ठीक है, और अगर हम बात करें अभी इसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं, तो 2017 और 2021 का अगर हम देखें, 2017 में फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर्स थे कैपिटल, देन एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. दे वर 3 इंडिकेटर्स. नाउ फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर्स इन 2021 क्या है? अभी फ्रेमवर्क कवर करता है कैपिटल, यस दिस इज सेम, एसेट क्वालिटी, एंड तीसरा लेवरेज, यानी प्रॉफिटेबिलिटी जो पहले चेक की जाती थी अब दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय लेवरेज. ठीक है, तो इसमें ये चेंजेस आए हैं. अब इसको और अगर हम डिटेल में जानना है तो हम ये देखेंगे कि कैपिटल को हम कैसे मेज़र करते हैं, यानी कैपिटल का मतलब क्या है. तो कैपिटल का मतलब है, इसको हम चेक करते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है कि जो आपका बैंक है, बैंक का काम होता है लैंडिंग ऑपरेशंस, डिपॉजिट लेना और लैंडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना मेनली. तो अगर इसके जो डिफरेंट लोन्स ये डिफरेंट सेक्टर्स को देता है, तो उनके डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड होते हैं उनके साथ में. तो वो रिस्क जो होते हैं उसके बेसिस पे हम एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालते हैं, विच इज़ द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स. ओके, और उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं, तो पीसीए फ्रेमवर्क चेक करता है कि कैपिटली एडिक्वेट है बैंक की नहीं है. और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि अगर कुछ रिस्क बैंक को फेस करने पड़ते हैं तो क्या इसके पास इनफ कैपिटल है जो ये लेवरेज कर सकता है टू कंटेन दोज लॉसेज विदाउट गोइंग बैंकरप्ट. ठीक है, ऐसे ही हम एसेट क्वालिटी चेक करते हैं. एसेट क्वालिटी में हम एनपीए रेशो चेक करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो. देन थर्ड हम लेवरेज चेक करते हैं. लेवरेज क्या है? लेवरेज टोटल होता है, यानी आपकी टियर 1 कैपिटल कितनी है. टियर 1 कैपिटल क्या होती है? बहुत तरह की कैपिटल होती है बैंक की, टियर 1, टियर 2, टियर 3. इसमें टियर 1 कैपिटल होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये कोर कैपिटल होती है बैंक की. और कोर कैपिटल कैसे है? यानी कि कोई भी बैंक को रिस्क होगा, इसका सर्वाइवल अगर रिस्क में है या इसको कोई और रिस्क है, तो ये कैपिटल सबसे
ईजिली इसको लेवरेज करके इसको लिक्विडेट करके काम में लिया जा सकता है, ये इसका पॉइंट। और इसमें क्या आते हैं, जैसे इसमें कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे इक्विटी होती है, ठीक है, जो इसके इन्वेस्टर होते हैं उनकी इक्विटी जैसे इसमें आती है। दूसरी चीज़ें भी आती हैं, जो रिजर्व्स होते हैं इसके, जो ये फाइनेंशियल अपनी जो बैलेंस शीट होता है उसमें शो करता है कि हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं, ठीक है। और टीयर 2 कैपिटल होती है, उसमें वो हाइब्रिड टाइप की कैपिटल हो सकती है, उसमें जैसे इक्विटी भी आती है, या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो डेट है जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें इस तरह की चीज़ें आती है, सबऑर्डिनेट डेट आता है उसमें। तो वो टेक्निकल डिटेल्स हैं, वो आपको आर्टिकल में मिल जाएंगी। तो इसमें ये इन चीज़ों को चेक करता है और उसके बेसिस पे देखता है कि क्या रिस्क थ्रेशोल्ड जो है, if that is breached, if any of this is breached, then PCA framework will come into the picture. And how we come to know about this? Because RBI conducts different audits, annual financial results होते हैं, supervisory assessments होती है, और उसमें पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो PCA will come into play. अब रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है बैंक पे, हमने डिस्कस किया, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है कि लिमिटेड लैंडिंग operations it can perform, then there will be limit on capital expenditure, on branch expansion etc. ठीक है, और हमने क्या चेंज हुआ हमने ये भी देख लिया। अब अगर हम बात करें क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो बैंकिंग स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो एंटायर, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक बहुत बड़ा एक जो मेजर चंक है वो कवर करते हैं। उसके अलावा दूसरे भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बैंक की फेलियर जो होगी वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी किसको, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो इसके लिए हमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को इस लाइट में वी हैव टू सी दिस। तो अब हम देखेंगे कि हाँ ये इनफ है, इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इनफ, नो एंड यस, because yes it is one of the measure but it is not sufficient because other things are also needed, and what are those things, like there are different things जो मैनेज करती हैं हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, या हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गए। सो आई हैव जस्ट लिस्टेड दैम हेयर। जैसे बैंक रिफॉर्म्स हमने जो कंडक्ट करे हैं, तो पीसीए के अलावा हमारे दूसरे रिफॉर्म्स भी हैं, जैसे बैंक कंसोलिडेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स हो गया, या फिर हमारा ईज फ्रेमवर्क है, ठीक है, बैंक कैपिटलाइजेशन थी। सो ये हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं जो आप देख लेना इसमें। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बात करूँ कि लॉन्ग टर्म में ऑल दीज थिंग्स आर नॉट सफिशिएंट इफ़ वी डोंट अंडरटेक गवर्नेंस रिफॉर्म्स विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। गवर्नेंस रिफॉर्म में क्या होगा, गवर्नेंस रिफॉर्म में यानी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बैंक बोर्ड को ऑटोनॉमी होनी चाहिए टू टेक डिसीजंस। दूसरा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो उसका जो क्रेडिट ऑपरेशंस होंगे ना, वो अपने आप में ही प्रूडेंट होंगे क्रेडिट ऑपरेशंस, और तभी हम रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट कैरी आउट कर सकते हैं बैंक में। तो दूसरा, जैसे पहला तो मैंने लिखा कि बैंकिंग यानी गवर्नेंस रिफॉर्म चाहिए हमें लॉन्ग टर्म में, और दूसरा हमें चाहिए रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो कि दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। यानी कोई नो क्विक फिक्सेस आई हैव रिटन हियर, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में हमें गवर्नेंस रिफॉर्म चाहिए, रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क चाहिए, बट इन शॉर्ट टर्म पीसीए एंड अदर्स विल कैरी इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। और इसके लिए हमारा जैसे रिफॉर्म है ऑटोनॉमी के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, वो ऑटोनॉमस बैंक बोर्ड्स ब्यूरो है, ये इंद्रधनुष मिशन के अंदर था, तो इसको फुली फंक्शनल बनाने की ज़रूरत है। ये ऑटोनॉमस बैंक बोर्ड्स ब्यूरो क्या करता है, ये जो टॉप पोजीशन होती है बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उनकी टॉप पोजीशंस को उसको ये हायर करता है, यानी उसको अपॉइंट करता है टॉप मैनेजमेंट को, सो दैट ऑटोनॉमी कैन बी मैनेज्ड एंड प्रोफेशनलिज्म कैन बी ब्रॉट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। और भी रिफॉर्म्स हैं, सो वी हैव सीन इट एंटायरली and I hope it brought some clarity to you, and other things or technical things you can see in the article. Thank you.